और कितने प्रमाण दूं तुम मनुष्य को, और कितनी बार आकर तुम्हें स्मरण कराऊं कि तुम कौन हो। तुम पृथ्वी पर केवल खाने, कमाने, घर बनाने और एक दिन चले जाने के लिए नहीं आए। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा यहाँ आना संयोग नहीं, तुम्हें भेजा गया है, और तुम्हें अंततः मेरे पास ही लौटकर आना है। मैं राम बनकर आया। मैंने समुद्र के मध्य सेतु बनवाया। आज भी उसके चिन्ह विद्यमान हैं। मैं कृष्ण बनकर आया। मैंने पृथ्वी का भार हल्का किया, महाभारत करवाई। आज भी कुरुक्षेत्र है, आज भी द्वारका है। एक एक स्थान के नाम आज भी वैसे ही हैं जैसे ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। फिर भी तुम पूछते हो, भगवान प्रमाण कहाँ है? मैंने अपने कितने ही विग्रह प्रकट किए। बांके बिहारी, गोविंद देव जी, मदन मोहन, श्रीनाथ जी और अनंत रूप मेरे अनगिनत मंदिर बने। कितने स्थान तुमने खोज निकाले, कितनी चीजें तुमने ढूंढ ली, लेकिन जिसे ढूंढना सबसे आवश्यक था उसे ढूंढने का समय ही नहीं मिला। मैंने अपने भक्त भेजे। मीरा आई, जिसने मुझे पति मानकर अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। सूरदास आए, जिनकी आंखें संसार न देख सकी, लेकिन हृदय ने मुझे देख लिया। रसखान आए, चैतन्य महाप्रभु आए, नरसिंह मेहता आए, स्वामी हरिदास आए। हर युग में मेरे लोग आए। हर युग में किसी ने तुम्हें पुकारा। मैंने संत भेजे, उन्होंने बार बार तुम्हें समझाया। तुम शरीर नहीं हो, तुम यह मन नहीं हो, तुम यह संसार नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। जैसे सूर्य की एक किरण सूर्य से अलग नहीं, वैसे ही तुम मुझसे अलग नहीं। हर संत यही कह गया, हर पुराण यही पुकार रहा है। यहां तक कि ब्रह्मा और शिव भी यही संकेत दे रहे हैं। जानने योग्य यदि कोई है तो केवल मैं हूं। प्राप्त करने योग्य यदि कोई है तो केवल मैं हूं। और तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य भी मैं ही हूं। और सुनो, मेरे अनंत रूप हैं, मेरे अनंत नाम हैं, मेरी अनंत कथाएं हैं। इस पृथ्वी पर धूलि के कण गिने जा सकते हैं, समुद्र की लहरें गिनी जा सकती हैं, किंतु मेरे नाम, मेरे गुण और मेरी कथाएं गिनी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं सीमित नहीं, मैं अनंत हूं। लेकिन तुमने किसे समय दिया? नौकरी को, मोबाइल को, लोगों की राय को, उस व्यक्ति को जिसने संदेश भेजना बंद किया, और तुम रात भर जागते रहे। लेकिन जिसने तुम्हें जीवन दिया उसे तुमने कहा, अभी समय नहीं है कृष्ण। समस्या संसार नहीं, समस्या धन नहीं, समस्या संबंध नहीं। समस्या यह है कि तुमने स्वयं को शरीर मान लिया और शरीर की प्रत्येक इच्छा को अपनी आवश्यकता समझ लिया। खुद को शरीर मानकर शरीर के नातेदारों को अपना मान लिया और शरीरधारियों में अपना पनाया कर लिया। अरे, वे तो एक स्टेशन के साथी हैं, कुछ समय साथ चलेंगे, फिर अपने अपने मार्ग पर चले जाएंगे। लेकिन मैं तो सदा से तुम्हारा हूं, और तुम मुझसे ही विमुख हो गए। जरा सोचो, कितने शरीर बदल चुके हो तुम, कितने जन्म बीत गए हैं, कितनी बार माता बदली, कितनी बार पिता बदले, कितनी बार पुत्र, कितनी बार मित्र। क्या तुम्हें अपने पिछले एक भी शरीर के नातेदार याद हैं? नहीं। और इस शरीर को छोड़ने के बाद इन नातेदारों को भी भूल जाओगे। लेकिन जो हर जन्म में तुम्हारे साथ था, जो आज भी तुम्हारे साथ है, जो हर जन्म में तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, उसे ही भूल गए, मुझे ही भूल गए। एक बात बताओ,
यदि आज तुम्हारा बैंक खाता खाली हो जाए, क्या तुम टूट जाओगे? यदि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, क्या तुम रो पड़ोगे? लेकिन यदि आज कृष्ण तुम्हारे जीवन से चले जाएं, क्या तुम्हें अंतर भी महसूस होगा? सुनो, तुम्हारा हृदय संसार नहीं चाहता, तुम्हारा हृदय मुझे चाहता है। इसलिए सब कुछ पाकर भी तुम्हें लगता है कुछ अधूरा है। इसलिए भीड़ में भी अकेलापन लगता है। इसीलिए हंसते हुए भी भीतर खालीपन रहता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत काल से उसी आनंद को खोज रही है जो केवल मुझ में है। और यदि तुम सच में आनंद चाहते हो तो मुझ आनंद रूपी भगवान को अपना लो, क्योंकि मैं ही तुम्हें वह आनंद दे सकता हूं जिसे तुम्हारा हृदय जन्मों से खोज रहा है, जो समय के साथ घटता नहीं बल्कि प्रत्येक क्षण बढ़ता है, जो कामना रहित है, जो गुणों से परे है, जो कभी समाप्त नहीं होता। और एक बात बताऊं, जब तुम्हें कोई सांसारिक वस्तु चाहिए होती है तब तुम मेरे पास आते हो। भगवान, मुझे धन दे दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, सफलता दे दो, लेकिन कभी यह नहीं कहा, हे कृष्ण, मुझे केवल तुम चाहिए। इसी में और मेरे ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। मेरी बात मान लो, संसार मत मांगो, मुझे मांगो, क्योंकि जिसे मैं मिल गया उसे फिर कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। और यदि सच में मुझे पाना चाहते हो तो मेरा स्मरण करो, मेरा कीर्तन करो, मेरी कथाओं का श्रवण करो। और यदि यह भी नहीं कर सकते तो केवल मेरा स्मरण करो, क्योंकि बार बार मेरा स्मरण करना मेरी भक्ति का अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग है। तुम मंदिर जाते हो पर मन संसार में घूमता रहता है। यह नहीं चलेगा। तुम संसार से छिप सकते हो, लोगों से छिप सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं, क्योंकि मैं बाहर बैठा भगवान नहीं, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ साक्षी हूं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी लौट सकते हो। अपने प्रत्येक कर्म मुझे अर्पित कर दो, निष्काम भाव से कर्म करो, सब में मुझे देखो, हर परिस्थिति में संभाव रखो और मेरा स्मरण करते चलो। इसे मेरी अंतिम पुकार समझ लो। 84 लाख योनियों के चक्र से बचने की यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसकी कामना करते हैं, क्योंकि मुझे पाने का द्वार केवल यही है। स्मरण करो, तुम मेरे अंश हो और तुम्हें अंततः मेरे पास लौटकर आना है। यदि तुम्हें लगता है कि आज कृष्ण ने तुमसे बात की तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखो, राधे कृष्ण, और इस संदेश को उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाओ जो सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली है।